आज का हमारा शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है किडनी। किडनी का हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसे वृक्क बोलते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होते हैं। आज इसके वेट के बारे में हम जानेंगे, इसका साइज क्या है, इसका थिकनेस क्या है, मतलब मोटाई क्या है। ये फिगर में सबसे पहले ये बाहरी लेयर होते हैं जिसको हम लोग कोर्टेक्स बोलते हैं। किडनी के सबसे बाहरी लेयर को कोर्टेक्स बोलते हैं और उसके अंदर वाले लेयर को मेडुला बोलते हैं। किडनी हमारे दो होते हैं, एक लेफ्ट होते हैं, एक राइट होते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे। किडनी पर आगे में ही रीनल हीलियम के सामने ही ब्लड का शुद्धिकरण होता है, उसके बाद फिर यहाँ पर अंदर जाता है। आर्टरी को हम लोग रीनल आर्टरी बोलेंगे और वैन को रीनल वैन बोलेंगे। किडनी का वेट 140 ग्राम से ज़्यादा होता है, कम भी होता है। वेट के अनुसार से ऊपर नीचे ये होते रहते हैं। इसकी साइज यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें लेफ़्ट किडनी का साइज 11.2 सेंटीमीटर और राइट किडनी का साइज 10.9 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब क्या, लेफ़्ट किडनी जो हमारा होता है वो ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 सेंटी आधा सेंटीमीटर का अंतर होता है, आगे पीछे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका थिकनेस मतलब हो गया आपका मोटाई। किडनी की मोटाई कितनी होती है, तो मोटाई हमारा 2.3 सेंटीमीटर होता है किडनी का। तो इससे आप अनुभव लगा सकते हैं कि कितना बड़ा या छोटा होगा। उत्सर्जी अंग कौन कौन से आते हैं? 5 उत्सर्जी अंग आते हैं जो कि अवशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर करते हैं, जिसमें से ये 5 है। और 5 में से सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग अगर कोई है हमारे शरीर के तो वो किडनी ही होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग वृक्क बोलते हैं। तो मुख्य उत्सर्जी अंग में क्या क्या आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये हमारा त्वचा हो गया, यानी स्किन हो गया। जैसे स्किन के माध्यम से मेरा पसीना चिपचिपा पदार्थ जाता है, उसको सीबम भी बोलते हैं। और उसके बाद नमक जिससे हमारा पसीना से जो निकलता है नमक, वो भी इससे निकलता है। फेफड़ा हो गया, लंग्स जैसे हो गया, ये भी उत्सर्जी अंग ही होता है हमारा लंग्स, क्योंकि इससे CO2 बाहर निकालते हैं और फिर ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद वाष्प हो गया, बलगम हो गया। बलगम मतलब जो खांसी के बाद जो आता है कफ हमारा, उसी को बलगम भी बोलते हैं। तो वो तो हमारा फेफड़ा भी उत्सर्जी पदार्थ हो गया। उसके बाद बड़ी आंत हो गया, क्योंकि ये अनपचा भोजन जैसे आपका रेक्टम हो गया, मल त्याग का जो है वो सारे चीज़ को ये बाहर करते हैं। तो ये क्या करते हैं उत्सर्जी अंग में भी, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारा क्या है, उत्सर्जी अंग ही है। उसके बाद लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी में भेजेगा। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल कर किडनी में भेजता है। और किडनी क्या करता है कि यूरिया को पेशाब के माध्यम से मतलब उसको बाहर निकाल देता है। तो वो जब हमारा पेशाब मान लीजिए 2 से 3 घंटा बाहर में मतलब रहते हैं तो उससे एक गंध शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूरिया अमोनिया में परिवर्तन हो गया, इसीलिए उससे गंध आता है। ग्लैंड के बारे में एक अलग मतलब वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। ये 2 किडनी हो गया, राइट लेफ्ट किडनी है। उसके बाद इसके नीचे आ गया तो ये हो गया यूरेटिन, जिसको मूत्रवाहिनी भी बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका ब्लैडर, मूत्राशय। उसके बाद ये आपका यूरेथ्रा हो गया सामने का, जहाँ से मतलब पेशाब हमारा त्याग होता है। उसके बाद इसके नीचे आते हैं तो आप इसको जानते हैं कि किडनी का फंक्शन मतलब इसका काम क्या क्या हम, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त को छानता है, शुद्ध नहीं करता है, रक्त को छानता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब ब्लड का ये छानने का जो है प्रक्रिया हमारे किडनी करते हैं। और शुद्ध कौन करते हैं रक्त को, वो लंग्स करते हैं, वो ऑक्सीजन दे करके। तो ये दोनों में अंतर है। एसिड एंड बेस बैलेंस, पीएच संतुलित करता है। क्या करता है कि हमारा जो किडनी है, हमारा किडनी क्या करता है कि एसिड अम्ल और क्षार की मात्रा को भी वो मतलब बैलेंस करता है, संतुलित करता है ये हमारा किडनी। तो पीएच मान को मतलब बैलेंस बना कर रखता है। तो ये टॉक्सिक मतलब हो गया जहर, टॉक्सिक को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि जितने भी जहर की मात्रा जैसे जो भी आते हैं, जैसे लोग जहर खाते हैं तो ये सबसे पहले तो लीवर में पहुँचते हैं। लीवर हमारा डेथ हो जाता है, उसके बाद पहुंचता है यहाँ कहाँ, किडनी क्या करता है कि जितने भी विषैले पदार्थ से खाना पीना हो गया, कोई भी केमिकल हमारे शरीर में हो गया, उसको वो मारता है। लेकिन जब जहर खाने के बाद क्या होता है कि पहले लीवर ही उसका ख़राब हो जाता है, क्योंकि लीवर में पहले पहुँचता है कोई भी मेडिसिन हो या जहर हो, पहले लीवर में पहुँचेगा। और जब लीवर ही हमारा मान लीजिए मर गया, समाप्त हो गया, तो फिर ये किडनी क्या कर लेगा। खाना पीना के जो माध्यम से हम लोग खाते हैं तो वो हल्का फुल्का रहते हैं, तो लीवर उसको सह जाते हैं। उसके बाद जब किडनी तक पहुंचते हैं तो उसको वो निष्क्रिय कर देते हैं। किडनी के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। यूनिट ऑफ किडनी यानी कि इकाई, यूनिट का मतलब है इकाई। किडनी किस चीज़ से मिलकर मतलब बना होता है, तो किडनी हमारा नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। और कितने नेफ्रॉन, 8 लाख नेफ्रॉन से हमारा किडनी का मतलब निर्माण होता है।
8 लाख नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक छोटा किडनी का मतलब बनने के एक छोटा मात्रक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से 8 लाख फिर वो जुड़ता है, उसके बाद फिर वो पूरा हमारा किडनी का निर्माण होता है। किडनी के कोई भी स्टोन से बचने के लिए उसमें आपको मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा पीना पड़ता है। 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, जिससे हमारा किडनी साफ़ रहेगा, हमेशा यूरिया को बाहर निकालते रहेगा। लीवर क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल कर किडनी तक पहुंचाता है और किडनी उसको बाहर निकाल देता है। किडनी जो ही इसे बाहर निकालता है 2 से 3 घंटे के बाद हमारा पेशाब क्या होता है, फिर से अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है और इसीलिए वो गंध करता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।